गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे चैप्टर 20 फोर्स, वर्क, एनर्जी एंड सिंपल मशीन। एक ही में मैंने सारा कुछ कर दिया। वैसे सिंपल मशीन का चैप्टर आपको अलग देखने को मिलेगा, लेकिन मैंने एक ही में कर दिया। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, आप 2 बार में भी देख सकते हैं, आधा आधा करके, इसमें कोई वो नहीं है। AMU GMI वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, और जो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है वो तो आराम से एंजॉय कर ही सकता है कॉम्पिटिशन क्लास को। हर कॉम्पिटिशन के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। जो बच्चा 6, 7, 8 की NCERT पढ़ना चाह रहा है, उनकी कॉम्पिटिशन में आती है, तो आप जाके आराम से एंजॉय कर सकते हैं इस क्लास को। माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा यूट्यूब पे चैनल है, जिसमें 1st to 10th लेवल की कंपटीशन के एग्जाम में आ रहे हों, चाहे सब्जेक्ट, चाहे जो स्कूल एकेडमी पढ़ रहे हों, वो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लास यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। मैं एक टीचर हूँ, एक सोशल वर्क कर रहा हूँ, तो माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और उन लोगों तक इन वीडियो को ज़रूर पहुँचा दें जिनको इनकी वीडियोज़ की वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस चैप्टर 20 फोर्स, वर्क, एनर्जी। पावर भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है, एंड सिंपल मशीन। वर्क होता क्या है? जो भी हम काम करते हैं, क्या होता है वर्क? भाई कोई भी एक्टिविटी ऐसी जिसमें हम थोड़ा सा फोर्स लगाएं, जिसमें हम थोड़ा सा एनर्जी जो है हमारी लॉस हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे वर्क कहेंगे। वर्क रेफर्स टू एन एक्टिविटी, कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी डेट इन्वॉल्व मूवमेंट, जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हो। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मूवमेंट हो किसी भी ऑब्जेक्ट का, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, और इसमें थोड़ी सी फोर्स लगे। फॉर एग्जाम्पल, वर्क इज डन, वर्क जब डन होता है व्हेन अ पर्सन पुशेस अ कार। जैसे कि मान लो एक पर्सन जो है कार को पुश कर रहा है और कार मूव हुई। द फॉर्मूला ऑफ वर्क इज इक्वल टू फोर्स अपॉन डिस्टेंस। कार्य इज इक्वल टू बल जो है अपॉन दूरी कहेंगे। याद रखिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए क्लासेस हैं, और जो है एंजॉय कर सकते हैं आराम से। बाइलिंगुअल क्लासेस हैं, इसलिए ज़्यादातर मेरी हर वीडियो जो मेरी बाइलिंगुअल क्लास में मिलेगी आपको ज़्यादातर। बस आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करें, तैयार करें, 100% दें अपना हर कंपटीशन के लिए, और बाकी सब जो ऊपर वाले पे छोड़ दें। भगवान करे आपका नंबर आए। इट मीन्स, आगे देखेंगे, इट मीन्स डेट मोर वर्क इज डन। इसका मतलब ये है, जितना ज़्यादा हम काम करेंगे उस पर उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी, जितना कम काम उतनी फोर्स कम। इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट मूव लार्जर डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो ज़्यादा मूव कर जाएगा, और बोथ, और दोनों भी हो सकता है। इफ़ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट बट नो मोशन टेक्स प्लेस, देन नो वर्क इज डन। अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट जो मूव नहीं कर रहा है या मोशन में नहीं है, इसका मतलब जो कोई काम ही नहीं हुआ है, वर्क हुआ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन पुशेस अगेंस्ट अ बॉल, अगर मैं इस दीवार पे जो है कितना ही प्रेशर करूँ, कितना ही फोर्स लगाऊँ, नो वर्क इज डन। जब काम होगा नहीं, जब तक वो ऑब्जेक्ट जो अब एक डायरेक्शन दूसरी डायरेक्शन में मूव ना करे। इट इन विच इट पुश्ड, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वर्क इज यूनिट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। इस चीज़ को याद रखिएगा। न्यूटन मीटर और जूल जो है क्या होती है? वर्क की यूनिट होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ स्टोन इज पुश्ड, अगर मैं जो है एक स्टोन लूँ, ठीक है, एक पत्थर लूँ और इसे पुश करूँ, 5 न्यूटन का फोर्स उस पर लगाऊँ, ठीक है, 5 न्यूटन फोर्स इस पर लगाऊँ, और वो 3 मीटर जो ट्रेवल करे, द वर्क इज डन। तो कितना वर्क डन हुआ? 3 × 5, तो 3 का 5 से मल्टीप्लाई, वही ऊपर दिया था। द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ वर्क इज यूनिट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस, बाय द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस से जो है जो वर्क डन हुआ उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे निकालेंगे वर्क? फोर्स जो लगी है उसका मल्टीप्लाई, हम जो डिस्टेंस कवर किया उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बात आती है फोर्स। फोर्स क्या होता है भाई? बल, किसी भी चीज़ को पुश करना और किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचना, उसे हम कहेंगे कि जो फोर्स लग रहा है उसे हम फोर्स कहेंगे। जैसे कि आपने गेट वगैरह पे, कहीं शोरूम वगैरह में आप गए होंगे तो वहाँ लिखा रहता है हॉस्पिटल वगैरह में पुश और पुल, लेकिन हम पहले कंफ्यूज होते हैं, जैसे नहीं पता होता है, पहले वो खोल के देखता है फिर ढकेलता है। तो आगे याद रखिएगा, अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को ढकेलना या खींचना अपनी तरफ, उसे हम फोर्स कहते हैं। अ फोर्स कैन बी यूज्ड टू, फोर्स किस लिए यूज़ होता है? फोर्स की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं। फोर्स एक ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है। फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में जो है ऑब्जेक्ट मूव करेगा, पहला। दूसरा, फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को जो मूव कर रहा है उसे रेस्ट में ला सकता है, और जो रेस्ट है उसे जो मूव करा सकता है। तीसरा, फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकता है। मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर, स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, और साथ के साथ चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपको घर पे इस्तेमाल में आपको बताऊं, जैसे कि अपनी माताजी को आपने रोटी बेलते हुए देखा होगा लोई से, तो किस तरह से फोर्स लगता है वहाँ, और वो जो है लोई जो होती है एक चपाती में, रोटी में कन्वर्ट हो जाती है, उसका शेप चेंज हो रहा है। इसका मतलब टाइप्स ऑफ फोर्स देखिए, मैं मेनली बता दूं टाइप्स ऑफ फोर्स।
दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स वो होते हैं जिसमें दो ऑब्जेक्ट जो होते हैं एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट फिजिकली टच में बाद में आते हैं, वो अट्रैक्ट वाइज आते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स में मस्कुलर फोर्स हो गया और फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। मस्कुलर फोर्स वो फोर्स होते हैं जिसमें हमारी मसल्स वर्क करती हैं। एनिमल जैसे कि टांगा चल रहा है तो हॉर्स क्या करता है, अपनी मसल्स के द्वारा उसे खींचता है, मसल्स उसकी जो है वर्क करती हैं। तो जो वर्क जो है दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे के अट्रैक्ट करें, एक दूसरे के क्या हों, फिजिकल अटैक हों, फिजिकली दो ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे के साथ हों तो उसमें मसल्स वर्क करती हैं उस ऑब्जेक्ट को उठाने में, मूव करने में, वो मस्कुलर फोर्स कहलाता है। एक होता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स काम करता है फ्रिक्शनल अगेंस्ट काम करेगी। बिना फ्रिक्शनल फोर्स के हम चल नहीं सकते, वॉक नहीं कर सकते। फ्रिक्शनल फोर्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स तीन तरह के, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। इसके अलावा टाइप्स ऑफ फोर्स हम पढ़ते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ टाइप्स ऑफ फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आपके जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। इसके अलावा भी कुछ फोर्स होते हैं जो कि 6th क्लास में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि मस्कुलर फोर्स हो गया। मस्कुलर फोर्स इज अप्लाइड व्हेन वी पुश और पुल, कुछ भी चीज़ को हम खींच रहे हैं या ढकेल रहे हैं, समथिंग विद आवर हैंड, अपनी बॉडी से, या फिर अपने जिसमें हमारा मसल्स वर्क करते हैं, जैसे कि ये वेट लिफ्ट कर रहा है अपने मसल्स के द्वारा। फिर आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ ढकेलिए, वो उसकी अर्थ की जो ग्रेविटी होगी उसे अपनी तरफ ही खींचेगी। जैसे पेड़ों पे से पत्तियों का गिरना, फूलों का गिरना, फलों का गिरना, तो ये सारी चीज़ क्या होती है, अर्थ जो होती है हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। अब या पानी को उछालिए तो वो नीचे ही क्या होगा, गिरेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी इज द फोर्स, वो फोर्स होती है डेट अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट, जो कि अट्रैक्ट करती है ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ द अर्थ। बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स वी आर एबल टू स्टे ऑन द ग्राउंड। अगर आप ग्राउंड पे खड़े हुए हैं तो उसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स मैंने बताया, फ्रिक्शनल फोर्स वो होती हैं फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस डेट ट्राइज टू स्टॉप मूवमेंट, ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करता है फ्रिक्शनल फोर्स ऑन स्मूथ सरफेस। अब फ्रिक्शनल फोर्स के भी दो जो है कंडीशन होती हैं, जितना सरफेस स्मूथ होगा उतना ही फ्रिक्शनल कम लगेगा, उतनी ही एनर्जी कम लगेगी, उतनी ही हीट कम प्रोड्यूस होगी, जितना जो है ज़्यादा उतना ही जो है कम फोर्स लगेगा। याद रखिएगा, जितना स्मूथ सरफेस उतना ही कम फोर्स, उतनी ही कम फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, उतना ही कम जो है क्या होगा, उतना ही कम जो है हीट रिलीज होगी, उतनी ही कम जो है क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल क्या होता है, ऑब्जेक्ट जब दो आपस में क्या होती हैं, रिगड़ते हैं, एक तरह से रब्ड करते हैं। ऐसे ही अगर सरफेस जो है रफ है, खुदरा है, तो अगर सरफेस खुदरा है तो उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी, उतना ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, उतनी ज़्यादा एनर्जी लॉस होगी, उतनी ज़्यादा क्या होगी, हीट जो है क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, उतनी ज़्यादा हीट क्या होगी, रिलीज होगी, खत्म होगी। ऑन ए स्मूथ सरफेस लेस फ्रिक्शन इज एक्सर्टेड, ऑन रफ सरफेस मोर फ्रिक्शन इज एक्सर्टेड, ड्यू टू इट वी आर एबल टू वॉक। इसी की वजह से हम चल पाते हैं। फ्रिक्शन का एक मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे शूज़ होते हैं, शूज़ के सोल इस तरह से बनाए जाते हैं कि हम आराम से अर्थ पे चल पाएँ, धरती पे, लेकिन वो क्या होता है, धीरे धीरे 2-3 महीने में घिस जाते हैं। आपने देखा होगा घिस के जो है शोल जो टूट जाते हैं, निकल जाते हैं। तो एक एग्जाम्पल है इसका, टायर घिसते हैं, ये भी एग्जाम्पल है कि हाँ फ्रिक्शन लगता है जो ऑब्जेक्ट के बीच में। तो इस चीज़ को याद रखिए कि स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन कम लगता है और एनर्जी भी कम रिलीज़ होती है, और उसके अलावा जो है एनर्जी हीट भी जो कम प्रोड्यूस होती है, और रफ सरफेस पे उल्टा होता है। इलास्टिक फोर्स क्या होता है, इलास्टिक फोर्स अराइजेज व्हेन अ बॉडी डिफॉर्म, जो किसी भी चीज़ को, जैसे रबर होगी आप उसे खींचते हैं, ठीक है, इलास्टिक फोर्स उसमें लगता है। व्हेन वी स्ट्रेच अ रबर बैंड इट रिगेन्स इट्स टू ओरिजिनल पोजीशन बिकॉज ऑफ इलास्टिक, फिर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है। मैकेनिकल फोर्स क्या होता है, मैकेनिकल फोर्स इज़ यूज्ड बाय द मोस्ट ऑफ द सिंपल मशीन, वो फोर्स जो कि सिंपल मशीन द्वारा लगाया जाता है। अ वेज यूजेज मैकेनिकल फोर्स टू सेपरेट टू ऑब्जेक्ट, वेज क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को दो पार्ट में जो है डिवाइड कर देता है, जैसे सब्जी को काटना नाइफ से, नाइफ क्या है, एक वेज है। वायंड फोर्स क्या होता है, वायंड फोर्स वो होता है जैसे आप कोई भी ऑब्जेक्ट लीजिए, प्लास्टिक का या फिर वुड लकड़ी लीजिए, और उसे पानी में डुबोने की कोशिश कीजिए, तो वो थोड़ी बहुत आप छोड़ेंगे ऐसे पानी में से, वो ऊपर आ जाएगी। तो जो अपथ्रस्ट की तरफ जो फोर्स लग रहा है, उसे डूबने नहीं दे रहा है, उसे हम वायंड फोर्स कहते हैं। वायंड फोर्स इज अपवर्ड पुश ऑफ वाटर ऑन फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट जो पानी में तैर पाते हैं उसके पे जो फोर्स लग रहा है उसे हम वायंड फोर्स कहते हैं। व्हेन वी पुश अ मग, प्लास्टिक का मग है या पीस ऑफ वुड को हम जो रिवर में या पानी में जो क्या करें, सिंक करने की कोशिश करें, वी कैन अपवर्ड थ्रस्ट आपको दिखाई देगा, तो वो डूबेगा नहीं। अब बात आती है एनर्जी। किसी भी काम करने के लिए
फोर्स लगता है, और फोर्स के लिए हमें क्या होती है, एक ताकत की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए। तो एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क, एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। ऊर्जा वो चीज़ है जो किसी भी काम करने को हमारे क्या करती है, हेल्प करती है। एनर्जी नहीं होगी तो हम क्या करते हैं, क्या कर पाएंगे, हमारी बॉडी जो वर्क नहीं करेगी और हम किसी भी काम को नहीं कर पाएंगे, हम किसी भी काम को ईजिली नहीं कर पाएंगे। एनर्जी कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, कई सारे फॉर्म में आपको एनर्जी दिखाई देती है एनवायरनमेंट में, सच एज मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। और हमारी बॉडी भी वर्क करती है, उसमें भी वो एनर्जी होती है जो हमें फूड से मिलती है, और इन्हीं एनर्जी के द्वारा हम यूज़ कर करके जो है बहुत सारे क्या कर रहे हैं, और एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। सोलर एनर्जी जो सन से मिल रही है उसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह जो कि आपको दिखाई दे रही हैं। टाइप्स ऑफ एनर्जी दिए गई, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल वेव एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, ये सारी आपके सामने एनर्जी हैं। इस तरह की एनर्जी होती हैं। यूनिट ऑफ एनर्जी जो होती है, द ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल्स, जो कि जे से रिप्रेजेंट करी जाती है, क्योंकि किसके, जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने जो है इसके बारे में हमें बताया था, इसी के लिए ये साइंटिस्ट थे, इन्हीं के। तो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है वो। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की, इज इट्स एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन और इट्स मोशन और बोथ। वो उसकी एनर्जी जो होगी पोजीशन की वजह से भी और उसके मोशन की वजह से, दोनों से ही हो सकती है। मैकेनिकल एनर्जी इज क्लासीफाइड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिकल एनर्जी बेस्ड अपॉन इट्स सोर्स ऑफ ऑरिजिन। Potential energy of the object is its energy due to its position. Example, a book on a table before its fall passes a potential energy. हीट एनर्जी क्या होती है, जो हीट प्रोड्यूस करती है। अ हीटेड सब्सटेंस पोजेस हीट एनर्जी, जो हीटेड सब्सटेंस होते हैं, जलने वाले पदार्थ होते हैं, वो जो क्या करते हैं, हीट रिलीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ वुड पॉजेस हीट एनर्जी, वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। हीट एनर्जी इज यूज टू स्टीम इंजन, हीट एनर्जी स्टीम इंजन को चलाने में भी मदद करते हैं। जैसे ट्रेन वगैरह जो होते हैं पहले कोल से चला करते थे, तो कोल एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हीट एनर्जी रिलीज करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। केमिकल एनर्जी, रसायन एनर्जी। केमिकल एनर्जी इज एनर्जी, वो एनर्जी होती हैं, रिलीज होती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन से। जैसे बैटरी पॉजेस हो गई, वो केमिकल एनर्जी क्या करती है, रिलीज करती है। साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी वो होती है कि ऐसे सब्सटेंस, ऐसे ऑब्जेक्ट से जो है रिलीज होती है जो कि वाइब्रेट करते हैं, क्योंकि वाइब्रेशन के थ्रू ही क्या होता है, रियरफेक्शन होता है, कंप्रेशन होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, साउंड जो है वेव्स के फॉर्म में हमें सुनाई देती है। एनर्जी पोज्ड बाय साउंड वेव्स इज कॉल्ड साउंड एनर्जी। साउंड फ्रॉम अ म्यूजिक प्लेयर पोजेसेस साउंड एनर्जी। जितने म्यूजिक प्लेयर होंगे वो सब क्या करते हैं, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि ह्यूमंस कैसे प्रोड्यूस करते हैं साउंड को, मैंने साउंड वाले चैप्टर में पढ़ा भी रखा है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। जैसे मस्कुलर एनर्जी क्या होती है, एनर्जी पोज्ड बाय द मसल्स, जो कि एनर्जी हमारे मसल्स के द्वारा लगाई जाती है, उसे मस्कुलर एनर्जी कहते हैं। अ बॉयज यूजेस मस्कुलर एनर्जी टू लिफ्ट डंबल वगैरह, ये देख सकते हैं आप एनर्जी किस तरह से वो उठा रहा है। सोलर एनर्जी क्या होती है, जो कि हमें सन से मिलती है, एक नेचुरल एनर्जी है, जिसे हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऐसे विंड एनर्जी होती है, जो कि क्या होती है, विंड से मिलती है, उसे भी हम इलेक्ट्रिक फॉर्म में विंड के थ्रू जो क्या करते हैं, उसे कन्वर्ट कर लेते हैं। सोलर एनर्जी इज यूज्ड बाय प्लांट टू प्रोड्यूस फूड्स वगैरह में भी हेल्प करती है। सोलर एनर्जी फोटोसिंथेसिस कराने में भी हेल्प करती है। देखिए आगे विंड एनर्जी पोज्ड बाय विंड इज कॉल्ड विंड एनर्जी। विंड के थ्रू जो है विंड जो चलते हैं, उस विंड मिल जो चलते हैं उसमें जो क्या होती है, ये एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी से बनती है, इस कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे कि फैन रन्स करते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जिन्हें हम चला पाते हैं। अब बात आती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या होता है, जो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। देखिए एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय होती है, और उसे क्रिएट भी नहीं किया जा सकता, और ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हम एनर्जी को। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी स्टेट डेट, जो कि हमें बताता है एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म, एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, ना ही उसे बनाया जा सकता है और ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, नेम्ड इज ऑनर ऑफ साइंटिस्ट जेम्स प्रेस्कॉट जूल के नाम पे उनका नाम रखा गया है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को आप देख सकते हैं, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ स्विंग, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ स्विंग, पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बीच में है, और पोटेंशियल एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है, केमिकल एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी, सारे क्या है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। अब वर्क पढ़ लिया, फोर्स पढ़ लिया, एनर्जी पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे सिंपल मशीन। सिंपल मशीन्स क्या होती हैं, सिंपल मशीन वो मशीन होती हैं जो हमारे ह्यूमन बींग्स के वर्क को जो है ईजियर करती हैं, कोई भी काम करने में जिसमें जो है कम फोर्स लगे और इजीली वो वर्क हो जाए।
मशीन्स आर सिंपल टूल्स विच मेक आवर वर्क ईजियर एंड फास्टर। मशीन वो टूल्स होते हैं, उपकरण होते हैं जो कि हमारे काम को आसान बनाते हैं और तेज़ी से वो काम हो जाते हैं। मान लीजिए हमें कहीं इधर से दूसरी जगह जाना है तो मोटरसाइकिल से, बाइक के थ्रू हम इजीली जा सकते हैं, वो भी मशीन है। पैदल जाने में हमें टाइम लगेगा, एनर्जी भी लॉस्ट होगी। इसी तरह से दे हेल्प अस टू डू मैनी वर्क्स। मशीन बहुत सारे वर्क कर सकती हैं। सम ऑफ एग्जांपल ऑफ सिंपल मशीन आर लेवर, इंक्लाइन प्लेन, व्हील एंड एक्सल, पुली एंड स्क्रू। ये सारे एग्जांपल हैं सिंपल मशीन्स के। 6 एग्जांपल हैं, इन्हें याद रखिएगा। कौन कौन से 6 एग्जांपल होते हैं सिंपल मशीन्स के, जो आपको दे भी रखे हैं। सिंपल मशीन में पहला आता है लिवर। लिवर एग्जांपल है इसका, जैसे क्रोबार, क्लो हैमर, आप पेयर ऑफ प्लायर्स, प्लास वगैरह जो होता है। इंक्लाइन प्लेन के एग्जांपल हैं रैम्प्स हो गए, स्टेयर केसेस हो गए, हिली रोड्स हो गए। ये सब क्या है, इंक्लाइन प्लेन के एग्जांपल हैं, जिसपे आप जो है एक पतला टाइप का जो है वो होती है। द वेज एग्जांपल है आर नाइफ, एक्स, प्लो, नाइफ वगैरह। स्क्रू के एग्जांपल है स्क्रू बोल्ट। व्हील एंड एक्सल के एग्जांपल हैं स्टीयरिंग व्हील ऑफ कार, बाईसाइकिल, पैडल वगैरह। पुली एक एग्जांपल है रेजिंग और लोड। किसी भी लोड को जो हम क्या करते हैं, पुली के द्वारा क्या करते हैं, लोड को उठाते हैं। तो ये सारे क्या है, सिंपल मशीन के एग्जांपल्स थे, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। लीवर क्या होता है, देखिए लीवर एक रॉड टाइप का होता है, ठीक है, रॉड टाइप का आप समझ सकते हैं, जिसमें 3 चीज़ जो है लगती हैं। एफर्ट, ई फॉर एफर्ट, एफ फॉर फल्क्रम और एल फॉर लोड, ठीक है। FLE फ्ली नाम से आप याद रखिएगा, ये 3 चीज़ लगती हैं। फल्क्रम वो पॉइंट होता है जिस फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसकी वजह से लोड और एफर्ट वर्क करते हैं। अब फल्क्रम कभी कॉर्नर पे भी हो सकता है, एफर्ट बीच में हो सकता है, लोड बीच में हो सकता है, लेकिन 3 टाइप के लिवर होते हैं। तीनों टाइप में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप ऑफ लिवर जो होता है जिसमें फल्क्रम जो है फिक्स्ड पॉइंट पे होता है, जैसे कि लिवर आर कॉमनली यूज टूल्स लाइक सीजर्स, हैमर्स एंड स्क्रू ड्राइवर। ये सब क्या है, लिवर्स के एग्जांपल हैं। व्हेन वी लिफ्ट अ रॉक, किसी पत्थर को हमें उठाना हो विद द हेल्प ऑफ रॉड से। देखिए वैसे अगर आप उठाएंगे पत्थर को तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आप थोड़ा सा स्लाइड कीजिए पत्थर को और एक तरफ से जो एफर्ट लगाइए तो लोड जो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ उठ जाएगा। विद द वेट लिफ्टेड बाय अ पर्सन इज लोड ऑन द फोर्स विद विच इज लिफ्टेड इज एफर्ट। द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ रोड एंड द स्टोन इज द फल्क्रम। एक तरफ जो हमने प्रेशर लगाया उसे हम एफर्ट बोलेंगे, एक तरफ जो स्टोन उठा उसे लोड बोलेंगे, और जो पॉइंट जिसने बैलेंस कर रखा है उसे हम क्या कहेंगे, फल्क्रम। तो लिवर के बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कार जैक हो गया, क्रोबार हो गया, गार्डनिंग शेयर्स, लाइट स्विच, प्लायर्स, सीजर, सीसॉ, वेस्ट बेल्ट, ये सारे एग्जांपल हैं। और आपको इमेजेस में भी आपको दिख रहे होंगे, सीजर हो गया, बोतल ओपनर हो गया। तो ये सारे बहुत सारे एग्जांपल है लिवर्स के। अब लिवर्स को हम 3 टाइप्स में देखेंगे। लिवर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर, उनकी पोजीशन के हिसाब से। फल्क्रम, लोड और एफर्ट, कहाँ फल्क्रम होता है, कहाँ लोड होता है, कहाँ एफर्ट होता है, किन किन मशीन्स में अलग अलग होता है सिंपल मशीन्स में, तो उन चीज़ को हम पढ़ेंगे। फर्स्ट क्लास लिवर जो होता है द व्हेन द फल्क्रम लाई बिटवीन द लोड एंड एफर्ट। देखिए 3 तरह के आपको लिवर दिखाई देंगे। फर्स्ट क्लास लिवर वो होते हैं जिसमें फल्क्रम जो है मिडिल में होता है। क्वेश्चन बनते हैं कि फल्क्रम कहाँ होता है, अगर फल्क्रम मिडिल में है, एफर्ट और लोड साइड में है, तो वो कौन से टाइप का लिवर है। तो 3 टाइप के लिवर हैं, तीनों टाइप के मैं लिवर आपको समझाई दे रहा हूँ। व्हेन द फल्क्रम, जब फल्क्रम जो होगा बिटवीन द लोड एंड एफर्ट, इट इज़ कॉल्ड इट इज़ द फर्स्ट क्लास लिवर। फॉर एग्जाम्पल सीसॉ हो गया, सीजर हो गया। ये क्या होंगे, एग्जाम्पल होंगे फर्स्ट क्लास लिवर के। सेकेंड क्लास लिवर कौन से होते हैं, वो लिवर व्हेन लोड, जब लोड जो होता है बीच में होता है, एंड एफर्ट, इट इज़ कॉल्ड आ सेकंड क्लास लिवर। इसे हम सेकंड क्लास लिवर कहेंगे, जैसे व्हील बेयर हो गया और बोतल ओपनर हो गया। थर्ड क्लास लिवर व्हेन द एफर्ट, जिसमें एफर्ट जो है बीच में होता है, फल्क्रम और लोड जो क्या होते हैं, साइड में होते हैं। एक और बात याद रखिएगा, फल्क्रम से लोड की दूरी जो होगी वो लोड आर्म कहलाएगी, फल्क्रम से एफर्ट की जो दूरी होगी वो जो है क्या कहलाएगी, एफर्ट आर्म कहलाएगी। फल्क्रम से ही जो है किसी भी आर्म की डिस्टेंस को हम नापते हैं। व्हेन द एफर्ट लाइज बिटवीन, जिसमें एफर्ट जो होगा वो बिटवीन होगा फल्क्रम और लोड के, उसे थर्ड क्लास लिवर कहते हैं। जैसे कि स्टेपलर हो गया और साथ के साथ पेयर ऑफ टोंग्स हो गया, जिसे हम चिमटा कहते हैं। उसमें क्या होता है, लोड किसी भी चीज़ को हम उठाते हैं तो कॉर्नर पे होता है, ठीक है। फल्क्रम वो पॉइंट हो गया साइड में और एफर्ट बीच में लगाते हैं। इंक्लाइन प्लेन क्या होता है, जैसे कि स्लाइडली कोई भी चीज़ हो उसे हम इंक्लाइन प्लेन कहते हैं, जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को आराम से मूव कर सकें। जैसे ट्रक वगैरह का पीछे का हिस्सा होता है उसे खोल देते हैं तो कुछ भी चीज़ हम उसमें आराम से चढ़ा सकते हैं उसके थ्रू। इंक्लाइन प्लेन इज अ स्लोप विच मेक्स अ वर्क ईजियर। अगर किसी भी चीज़ को उठा के रखेंगे तो बहुत सारा फोर्स जो है लगेगा और टाइम भी वेस्ट होगा, लेकिन उससे हम आसानी से किसी भी चीज़ को चढ़ा सकते हैं। व्हेन वर्क्स हैव टू लोड और अनलोड अ ट्रक, दे यूज अ प्लेन ऑफ वुड व्हेन प्लेन ऑफ वुड एज एन इंक्लाइन प्लेन। जैसे कि एग्जांपल ऑफ इंक्लाइन प्लेन आपको बहुत सारे यहाँ दिख रहे होंगे।
एक और चीज़ याद रखिएगा आप, लिवर में जो है 3 टाइप्स के जो लिवर थे, इसमें 3 प्रॉपर्टीज़ काम करती हैं। जो फर्स्ट क्लास लिवर होते हैं उसमें तीनों प्रॉपर्टी काम करती हैं। फोर्स मल्टीप्लाई होता है, साथ के साथ स्पीड भी जो है मल्टीप्लाई होती है, और जो उसका जो चेंज होता है पोजीशन जो होगा एफर्ट का, वो जो है चेंज होता है, जो भी हम आगे देखेंगे। एग्जांपल ऑफ इंक्लाइन प्लेन और भी आपको दे रखे हैं, रैंप हो गई, स्लाइड्स हो गई, रोड स्लोप्स हो गई, ड्राइव वे हो गई, स्टेयर केस हो गई, ये सारे एग्जाम्पल है इंक्लाइन प्लेन के। अब है पुली। पुली क्या होता है? पुली इज़ अ स्मॉल व्हील होता है, जो कि आपने खासकर कुओं में देखा होगा, पानी वगैरह खींचने के लिए बाल्टी से हम पानी खींचते हैं। अब डायरेक्टली अगर बाल्टी से पानी खींचें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, एफर्ट भी लगेगा, लेकिन वहीं अगर पुली लगा दें हम तो उसमें एफर्ट कम लगेगा और क्या होगा, पानी आराम से ऊपर आ जाएगा। अ पुली इज़ अ स्मॉल व्हील विद अ ग्रूव अराउंड इट्स आउटर एज। और इसके साथ साथ कई इंडस्ट्रीज़ वगैरह में आपको देखी होंगी, चेन वगैरह, रोप वगैरह खींचने के लिए या फिर हैवी लोड को खींचने के लिए वो काम में लेते हैं हम। दे आर 2 टाइप्स ऑफ पुलिस, 2 तरह की पुलिस होती हैं। एक तो होती है फिक्स्ड पुली, जो फिक्स्ड होती है, एक होती है मूवेबल पुली, जो कि मूव करती है। द यूज्ड ऑफ फॉर ड्राइंग वाटर फ्रॉम अ बेल, जो फिक्स्ड पुली आर यूज टू लिफ्ट लोड। उसी के साथ एक और पुली लगी रहती है, वो जो लोड वगैरह उठाने के काम में आती है। डिपेंडिंग अपॉन हाउ द रोप एंड व्हील आर कंबाइंड, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पुली। रस्सी और पहिए को किस प्रकार से संयोजित किया गया है, उसके आधार पर जो है 3 तरह की हम जो पुली देखेंगे। पहले आपको दिख रही है फिक्स्ड पुली, एक तरफ लोड है, लिफ्ट कर रही है रोप के थ्रू, व्हील और एफर्ट लग रहा है इधर, तो ऑल्सो उन्होंने सिंगल पुली भी कहते हैं इसे, फिक्स्ड पुली को। इट इज़ द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल पुली, सबसे सिंपल फॉर्म होती है पुली की। द पुली इज फिक्स्ड टू वन स्पॉट एंड व्हील रोटेट्स करता है एक्सल के थ्रू। द रोप्स मूव्स over the wheel pulling the load effort required to the lift object the same as its base has the mechanical advantage is equal to a 1। इसमें क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1, और मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू जब 1 होगा ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन हमेशा चेंज होता है। जैसे कि पुली मैंने एग्जांपल बताया, मैकेनिकल एडवांटेज अगर बड़ा होगा ग्रेटर देन 1 तो वहाँ फोर्स मल्टीप्लाई होगा, और अगर लेस देन 1 होगा तो स्पीड मल्टीप्लाई, और अगर जो इक्वल टू 1 होगा तो डायरेक्शन चेंज होगी। पुली यूज इन फ्लैग पोल्स वगैरह में देखा होगा, विंडो ब्लाइंड्स में देखा होगा, कर्टेन्स वगैरह में, पर्दे जो लगाते हैं उसमें, क्लोथ लाइन्स वगैरह, वाटर वेल्स वगैरह में, ये सारी आपने सिंगल पुली जो है फिक्स्ड पुली देखी होगी। दूसरी होती है मूवेबल पुली, जैसे कि आप देख रहे हैं, इट इज़ स्लाइटली कॉम्प्लेक्स देन द फिक्स्ड पुली। पुली डज नॉट रिमेन फिक्स्ड, ये फिक्स्ड नहीं होती है, ये जो है मूव करती है। इट इज़ अटैच द लोड एंड टू मूव टुगेदर, और जो लोड को के साथ साथ खुद भी मूव करती है। द डिसएडवांटेज डेट द पुली इट सेल्फ एड्स टू वेट ऑफ द लोड, इसका डिसएडवांटेज ये है कि लोड के साथ उसका भी वेट लगता है। द पुली इज सुइटेबल व्हेन द लोड इज बिलो द पर्सन लिफ्टिंग देम। पुली इज यूज्ड इन जिप लाइन। एक होती है कंपाउंड पुली, इट इज़ कंबाइंड फिक्स्ड एंड मूवेबल पुलीज, इसमें फिक्स्ड और मूवेबल पुली दोनों लगी हुई होती हैं। द एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम ऑफ पुली इज डेट द एफर्ट रिक्वायर्ड टू मूव द लोड इज लेस देन हाफ लोड। द मोर ऑफ द नंबर ऑफ पुलीज द लेस इज द एफर्ट। जितनी ज़्यादा पुली हम लगाएंगे उतना ही हमें एफर्ट कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि लोड आसानी से जो है क्या करेगा, मूव कर पाएगा। कंपाउंड पुली में आगे देखेंगे, द मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2, इसमें क्या होगा, क्योंकि 2 पुली हैं तो ग्रेटर देन 2 रहेगा। हाउएवर द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग कंपाउंड सिस्टम इज दैट द लेंथ ऑफ द रोप एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इंक्रीज, और डिस्टेंस जो है आराम से ट्रेवल हो जाएगा। इट मीन्स दैट द लॉन्गर टाइम इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड, इसमें जो थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। अ सिस्टम ऑफ 2 पुली इज कॉल्ड डबल पुली, इस सिस्टम को हम डबल पुली के नाम से भी जानते हैं। जैसे ब्लॉक एंड टैकल एंड द पुली यूज इन कंस्ट्रक्शन, क्रेन्स, मॉडर्न एलिवेटर्स वगैरह, एक्सरसाइज इक्विपमेंट में ये आपको देखने को मिलेंगी। एग्जाम्पल ऑफ पुली हैं बहुत सारी जो आपको दिख रही हैं, विंडोज ब्लाइंड, फ्लैग पोल्स, एलिवेटर, क्लोथ लाइन, गैरेज डोर ओपनर, ब्लॉक एंड टैकल, सेल बोर्ड वगैरह, ये सारी क्या है, एग्जाम्पल हैं पुली की। पुली के एग्जाम्पल भी आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अब हम देखेंगे द व्हील एंड एक्सल, पहिया और धुरा, जिसमें क्या होता है, एक स्टिक में जो क्या होता है, एक व्हील टाइप का लगा रहता है। अ व्हील अटैच टू अ रॉड कॉल्ड एक्सल इज नोन एज व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट। इट इज़ ईजियर टू पुश, जैसे कि व्हील है और बीच में स्टिक लगी हुई से हम क्या बोलते हैं, एक्सल बोलते हैं। इट इज़ ईजियर टू पुश लोड, जो ईजिली हमारे लोड को जो पुश करने में हेल्प करता है। व्हील्स देन कैरिंग इट। दिस अरेंजमेंट यूज इन व्हीकल्स वगैरह में, स्विंग मशीन में, साइकिल वगैरह में ये आपको देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल और व्हील एंड एक्सल, कार व्हील्स हो गए, कार के पहिए हो गए, बाईसाइकिल के पहिए हो गए, ये सारे क्या हैं, ये व्हील एंड एक्सल के क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। स्टीयरिंग व्हील्स हो गई हमारी गाड़ी की, स्क्रू ड्राइवर वगैरह हो गए, डोर नोब हो गए, सारे रोलर स्केट्स वगैरह सारे एग्जाम्पल हैं, जो कि एक मशीन है जो कि हेल्प करते हैं लोड को उठाने में और मूव कराने में। स्क्रू एक टूल होता है यूज टू होल्ड थिंग्स टाइटली टुगेदर, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करने में हेल्प करता है।
बिगर स्क्रू कॉल्ड स्क्रू जैक्स, जैसे कि गाड़ी का स्क्रू जैक होता है जो पंचर वगैरह गाड़ी में हो जाए तो स्क्रू जैक हम यूज़ करते हैं। आर यूज टू लिफ्ट कार एंड अदर हैवी ऑब्जेक्ट को उठाने में मदद करता है। व्हेन टू थिंग्स आर जॉइंड बाय स्क्रू, जब स्क्रू से जो चीज़ जोड़ दी जाएंगी, दे आर हेल्ड टुगेदर थ्रू अ लॉन्ग डिस्टेंस वाइल वी जॉइन थिंग्स विद अ नेल। याद रखिएगा, जो फर्स्ट क्लास की सिंपल मशीन होती हैं वो हैंड हेल्ड होती हैं, बहुत कम ख़राब होती हैं और साथ के साथ उसे हम इधर से उधर ले भी जा सकते हैं। एग्जांपल स्क्रू जगह स्क्रू हो गया, बोल्ट हो गया, क्लैंप, स्पाइनिंग टूल, स्पाइरल जेल, स्टेयर केस, कार जेट, ड्रिल, एंड ऑफ होस, ये सारी क्या है एग्जाम्पल ऑफ स्क्रू हैं। वेज क्या होता है? वेज एक ऐसा सिंपल मशीन होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को दो पार्ट में कट कर देता है। जैसे नाइफ है, आप उससे किसी भी चीज़ को काटिए वो दो पार्ट में उसको कट कर देगा। जैसे कि कुल्हाड़ी जो होती है वो वुड को दो पार्ट में कट कर देती है। अब वेज इज ऑब्जेक्ट दैट टेपर्स अ थिन एज, इसका एज जो थिन होता है आगे से इंक्लाइन पिनक्लिन की तरह। पुशिंग द वेज इज वन डायरेक्शन क्रिएट्स अ फोर्स लगता है उसके एक तरफ से साइडवेज डायरेक्शन। इट इज़ यूजुअली मेड ऑफ मेटल और वुड का बना हुआ होता है एंड यूज स्प्लिटिंग, लिफ्टिंग और टाइटनिंग एंड अ स्क्वेयरिंग हैमर्ड ऑन इट्स हैंडल। द वेज वॉज यूज इन प्री हिस्टोरिकल टाइम्स में यूज़ करा करते थे। स्प्लिट लॉक्स एंड रॉक्स and axe is also a wedge, as are the teeth or saw. In terms of its mechanical function, the screw may be thought as a wedge wrapped around a cylinder. एग्जाम्पल ऑफ वेज आप देख सकते हैं, जैसे नाइफ ब्लेड हो गया, एक्सिस हेड हो गया, चीजल, नेड, सॉटीज, जिपर, सीजर्स, ये सारे एग्जाम्पल हैं, आपको इमेजेस में दिख रहे हैं, आप याद कर लीजिएगा, ये सारे एग्जाम्पल हैं वेज के। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा सिंपल मशीन्स क्या होती हैं। 6 तरह की सिंपल मशीन्स होती हैं, अलग अलग तरह की सिंपल मशीन मैंने पढ़ाई, उनके एग्जाम्पल पढ़ाए। टाइप्स ऑफ लेबर 3 तरह के होते हैं। फिली याद रखिएगा, एफर्ट, लोड और फलक्रम। अब इन्हें याद रखिए कौन से पोजीशन पे कहाँ रहता है, ये भी बता चुका हूँ। फलक्रम एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, ठीक है। लेवर एक रॉड की तरह होता है जो कि लिफ्ट कराने में लोड को हेल्प करता है जहाँ एफर्ट लगता है। टाइप्स ऑफ लेवर में बता चुका हूँ। मैकेनिकल एडवांटेज 3 होते हैं। अगर इक्वल टू 1 है तो डायरेक्शन क्या होगी, मूव करेगी एफर्ट की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज करेगी। मैकेनिकल अगर जो है ग्रेटर देन 1 है तो फोर्स जो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि आपने स्क्रू जैक देखा होगा कार को उठाने के लिए, उसमें क्या होता है, फोर्स जो मल्टीप्लाई होता है। ऐसे ही जो है बहुत सारे एग्जांपल है लेबर 2 के, उसमें क्या होता है, स्पीड जो है क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे कि एक एग्जांपल बताऊं मैं आपको स्पीड जो है इंक्रीज़ होने का। आप कैंची लीजिए, कैंची से किसी भी कपड़े को जो काटते हुए देखा होगा आपको, टेलर ने कट करता है हल्का सा कॉर्नर और स्पीड के साथ वो खींच देता है, तो उसमें क्या होता है, स्पीड जो क्या हो रही है, डेवलप हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो ये सब तरह के क्या हैं एग्जाम्पल थे लेबर के। एग्जाम्पल ऑफ वेज आपने देख लिए। अब हम पढ़ते हैं पावर। पावर क्या होता है? देखिए, वर्क हो गया, फोर्स हो गया, एनर्जी हो गया और सिंपल मशीन्स हो गई सारी। क्विक रिवीजन की एक प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, आप आराम से वहाँ पे क्विक रिवीजन कर सकते हैं, एमसीक्यू भी लगा सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप जहाँ से मेहनत कीजिए कंपटीशन की, अपनी तरफ से 100% दीजिए और बाकी सब छोड़ दीजिए भगवान पे। पावर एक फिजिकल कंसेप्ट है विद सेवरल डिफरेंट मीनिंग्स, जिसे डिफरेंट मीनिंग से सेवरल किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। वी कैन डिफाइन पावर एज अ रेट ऑफ डूइंग वर्क, जितना काम हुआ है, एंड एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट, को कितना उसमें जो एनर्जी जो कंज्यूम्ड हुई पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में। तो P इजकल टू W अपन T बोलते हैं। यहाँ पे वर्क डन W है, T टाइम टेकन कितना हुआ और कितनी उसमें पावर लगी। जितना वर्क डन होगा, जितना टाइम उससे लगेगा, उसे हम पावर में जो है क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। As discussed, power is the rate of doing work. Therefore, it can be calculated by dividing work done by time. The formula for power is given below. P is equal to W upon T, where P is the power, W is the work done, and T is the time taken. Unit of power, as power doesn't have any direction. Power की कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है. It is a scalar quantity. क्वेश्चन अगर आए पावर क्या होती है, कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर को हम बोल सकते हैं जूल पर सेकेंड। जो वर्क की होती है जूल और टाइम की होगी सेकंड, तो उसको मिला के बोल दिया है। वाट कैन बी डिफाइंड एज अ पावर, वाट को जो डिफाइन कर सकते हैं पावर की फॉर्म में, नीडेड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क इन 1 सेकेंड। द यूनिट ऑफ वाट इज डेडिकेटेड इज ऑनर बाय जेम्स वाट, उनके नाम से इनको नाम इसकी पावर दी गई है। द डेवलपर ऑफ स्टीम इंजन, जो स्टीम इंजन के डेवलपर थे। एक जहाँ एग्जाम्पल दिया है, इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, वैसे सॉल्यूशन है, और कोशिश कीजिएगा समझने की कि क्या इसमें हुआ है, कितनी न्यूटन की फोर्स लगी और कितना वर्क डन हुआ है, और पावर का फॉर्मूला लगा के हमने किस तरह से इसे निकाल दिया है। अगर क्वेश्चन बनता है तो आप इजीली जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था आपका चैप्टर माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है। आप जैसे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, मैं रिप्लाई करूँगा। तो मैं अंशु सर फिर मिलता हूँ आपको नए वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।